आज आए हम मुडलबारी का इंटरक्लूस प्रेम नगर धोनी का से। यहाँ के बच्चों ने पेंटिंग बनाई है। यहाँ के बच्चों से हम जान लेते हैं पेंटिंग बनाने में क्या क्या प्रोसेस रहा है, क्या क्या कलर यूज हुए हैं। तो आइए बच्चों से बात कर लेते हैं। मेरा नाम हिना है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और मैंने और मेरी टीम ने मिलकर ये आप देख सकते हैं वॉल पेंटिंग बनाई है। हमारी इस वॉल पेंटिंग को बनने में लगभग 1.5 महीने का समय लगा है और हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वॉल पर इतनी बड़ी और इतनी अच्छी पेंटिंग बन सकती है। फिर भी मैंने और मेरी टीम ने इसे असलियत में बनाया है। सबसे पहले मैम ने हम लोगों को ये आइडिया दिया था और हमें मोटिवेट किया था। कौन सी मैम ने आइडिया दिया था आपको? प्रिंसिपल मैम ने, हमारी जो प्रिंसिपल मैम है उन्होंने ये आइडिया दिया था और उन्होंने हमें मोटिवेट भी किया था। हमारी पहले हम लोगों को कहा था तुम शीट्स पर बनाकर दिखाओ। हम लोगों ने दिखाया उन्हें शीट्स पर, मैंने, अलीशा ने और मेरी टीम के जो मेंबर्स हैं उन्होंने। फिर मैम को लगा कि हम बना सकते हैं। फिर मैम ने हमें बहुत अच्छे मटेरियल्स ला कर दिए, जैसे एक्रिलिक कलर वो काफ़ी महंगे आते हैं। मैम ने अच्छी क्वालिटी के कलर्स ला कर दिए जिससे कि ये पेंटिंग काफ़ी लंबे समय तक रह सके। और मैम हम लोगों को जितने आइडियाज़ दे सकती थी मैम ने हमें दिए और मैम जिस समझा सकती थी हमें समझाया और हम लोगों ने समझने की पूरी कोशिश की और हम लोगों ने समझा भी। क्या आपने आज से पहले ये पेंटिंग कहीं और बनाई है? नहीं, कहीं नहीं बनाई। इसी स्कूल में हम आपने लोग बनाई? 9th क्लास में आए थे और तभी से पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया और 11th में हम लोगों ने वॉल पर इतनी बड़ी पेंटिंग बना दी। और ये पेंटिंग जैसे कि मैं देख रहा हूँ और सभी टीचर्स हैं और फेस मतलब दिखा नहीं रखा और बच्चों ने पेंटिंग अच्छी बना रखी है और सभी के नाम भी लिख रखे हैं। और कितने दिन में पेंटिंग तैयार हो चुकी है? कितना समय लगा आपको? 1.5 महीने लगे। पूरा 1.5 महीना लगा पेंटिंग बनाने में। और आइए हम और भी बच्चों से जान लेते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलीशा है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैम ने हमें इस पेंटिंग का आइडिया दिया। अगर मैम आइडिया नहीं देती तो हम बना नहीं पाते। मैम ने हम पे इतना ट्रस्ट किया कि हम ये बना लेंगे। मैम ने कहा आपके अंदर इतनी कलाकारी थी उसको बाहर निकाला मतलब? मैम ने और हमें ट्रस्ट करा और मैम ने हमारी कला को पहचाना। मैम ने आइडिया दिया तो हम बना पाए हैं मैम के ट्रस्ट की वजह से। ओके आपने मतलब इस पे क्या कलर यूज़ किए हैं कुछ बताना चाहेंगे? जैसे आप बिल्कुल नेचुरल ट्री लग रहा है मेरे को ये, और मतलब कौन से कलर यूज़ करे आपने? मैं एक्रेलिक कलर यूज़ करे हैं हमने। मैम ने और वो कलर कहाँ से आए थे? वो प्रिंसिपल मैम ने दिलवाए थे। मैम ने अच्छी क्वालिटी के कलर दिलाए। मैम ने पैसों को नहीं देखा कि पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। मैम ने बस ये देखा कि लॉन्ग लास्टिंग चले ये ज़्यादा से ज़्यादा। ओके चलो और भी बच्चों से हम जान लेते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम इन्नमा है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और मैं बस इस पेंटिंग के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि हमारी मैम ने हमें इतना सपोर्ट करा, बैक सपोर्ट हमारी मैडम का रहा है। अगर मैम नहीं होती तो शायद आज हम ये बना नहीं पाते। तो आपका नाम क्या है? आपका नाम मेरा क्या है? नाम निशा मलिक है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज हम अपनी पेंटिंग बना पाए सिर्फ अपनी प्रिंसिपल मैम की सपोर्ट और टीम की सपोर्ट की वजह से। और आज हमारी पेंटिंग 1.5 महीने में जाके कंप्लीट हुई है। इसमें पेंटिंग बनाने में हमारी यूनिफॉर्म भी गंदी हो गई थी जो कि बेकार हो गई थी। हमें हमारी यूनिफॉर्म प्रिंसिपल मैम ने दिखवाई है सभी टीम मेंबर्स की, 7 मेंबर्स की। काफ़ी खर्चा आया इस पेंटिंग को बनाने में, लेकिन हमने बनाया और हमारी प्रिंसिपल मैम ने हमारे को बहुत भरोसा किया बनाने में। तो आपका नाम जानना चाहिए? मेरा नाम मुस्कान है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मेरा नाम मुस्कान है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं आपको इस आर्ट पेंटिंग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे प्रिंसिपल मैम का दिमाग होता था तो हमारा हाथ होता था। अगर हमारे प्रिंसिपल मैम हमारा साथ नहीं देते तो आज हम ये पेंटिंग यहाँ पर अपनी कला दिखा नहीं पाते। इसलिए कहते हैं कि ट्रस्ट करना सबसे अच्छी बात है। सारी मैम की छोटी थी, उन्होंने सबने ये कहा था कि जैसे हम ये पेंटिंग नहीं बना पाएंगे, ये हम पेंटिंग मत दीजिए, लेकिन हमारी प्रिंसिपल मैम ने हमारे विश्वास करा और हमें ये बोल भी ताकि ये पेंटिंग बना पाए, इसलिए हमने पेंटिंग चुना। तो हम जानना चाहेंगे और टीम लीडर हिना से, आप ही टीम लीडर हैं? हाँ ये सर, स्टार्टिंग में जब हमारी टीम बनी थी तो 4 लोगों की टीम थी, जिसमें से 3 लोग हैं, नहीं 5 लोग की टीम थी। 3 लोग कभी आते थे कभी नहीं। फिर काफ़ी डिमोटिवेशन सा होने लगा। फिर धीरे धीरे काफ़ी लोग जुड़े, काफ़ी हटे भी, तो उसके बीच काफ़ी डिमोटिवेशन होने लगा। मैं मैम को टेंशन था शायद ये नहीं बन पाएगा, लेकिन मैम ने फिर भी हमें मोटिवेट किया और हमने टीम मेंबर्स को बढ़ाया। तो अब हमारी टीम में 8 लोग हैं, 8 लोगों ने मेहनत की है
तो और अलीशा है, अलीशा के लैंडस्केप पेंटिंग काफ़ी अच्छी है। और इन सब ये जितने भी हैं इन लोग को कलर करना काफ़ी अच्छे से आ चुका था। पहले से काफ़ी करते थे। पहले नहीं आता था इन्हें मतलब कलर? पहले मतलब हल्का फुल्का आता था, लेकिन मैंने अलीशा ने काफ़ी बताया तो अब बहुत अच्छा बनाने लगे। हमारी बहुत मेहनत की है यहाँ, जो भी उन सभी ने काफ़ी मेहनत की है। सभी का इसमें जो सबसे ज़्यादा सहयोग है। सभी का काफ़ी इसमें योगदान रहा है। और प्रिंसिपल मैम ने हमें समय समय पर हमें मैम ने आइडिया जब चाहिए होते थे, मैम ने हमें काफ़ी आइडियाज़ भी दिए हैं। और आप सानिया से पूछ लीजिए। सानिया, हम सानिया में 11th की छात्र हूँ। मुझे बनाइए, हमारे प्रिंसिपल मैम ने हमसे कहा था फिर भी हमने बनाई नहीं है, इसमें हम तो बहुत सारी कर थे। मैं वहाँ के आगे भी हम बताते थे, चाहे बहुत चीज़ें ऐसी थी जो हम तक सुधरी नहीं थी, तो मैम फिर करने की कोशिश करो पूरी, फिर हमने करी फिर वो और अच्छा। अगर आपको कहीं और टेंडर दिया जाए वॉल का, हाँ, अपने दिमाग से आप बना दोगी? अब बना देंगे। आपकी जो कला थी वो बाहर आ चुकी है, बिना डरे बिना प्रिंसिपल मैम ने हमें गाइड किया है। मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी। मैम आइए। तो मैम, जैसे कि मैंने इन बच्चों से बात की है अभी, और बच्चों ने काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाई है। देखो पूरा विद्यालय उन्होंने एक वॉल पेंटिंग के तौर पर पूरा प्रिंट कर दिया है एक तरह से। और ये एक मतलब बड़े आर्टिस्ट का काम था, लेकिन ये इन बच्चों ने करा है, छोटे छोटे बच्चों ने। तो क्या रहा है, क्या प्रोसेस रहा है इसका, आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो आर्टिस्ट कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द डियर लिटिल आर्टिस्ट। मैं इनको अभी लिटिल आर्टिस्ट कह रही हूँ, लेकिन लिटरली इन्होंने जो काम किया है वो लिटिल आर्टिस्ट से आगे बढ़कर एक आर्टिस्ट की छवि में आज ये खड़े हैं। और आज इनमें भी ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम कर सकते हैं। और अगर पेंट और ब्रश हाथ में है तो बस स्काई इज़ द ओनली लिमिट। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रही। और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब भी बच्चों में विश्वास दिखाया गया है, बच्चों ने करके दिया। और शुरू में बात रही कई बार कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाउट्स रहे। और मेरे पास भी वो डाउट्स पहुँचे, लोगों ने भी ये बात कही। कभी ये हुआ कि हम वॉल पे इतना कुछ खर्च कर रहे हैं तो वाई नॉट आस्किंग फॉर अ पेंटर, एक प्रोफेशनल पेंटर को बुलाते हैं। सब चीज़ें रही, लेकिन एक चीज़ है कि पेंटर आएगा तो वो उसकी आर्ट, उसकी प्रतिभा हमारे विद्यालय के किस काम की। हमारा बच्चा जब आगे बढ़ता है, बेहतर करता है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और आज ये दिन, और आज हम इतना ये खुशी का एहसास कर भी इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि वो जो विश्वास था ना वो फलीभूत हुआ है। आप देखिए कॉन्सेप्ट था, क्योंकि जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेरे पास थी वो मैंने बच्चों से डिस्कस करनी, टाइम टू टाइम को बुलाकर इनको पहले तो मैंने कहा कि एक रफ ड्राफ्ट बनाइए। इन्होंने मुझे रफ ड्राफ्ट बना के दिया। सीधे हम वॉल पे उतरे नहीं ना, हमने भी बच्चों को पूरा टाइम दिया है। बच्चों ने उस पर काम बहुत किया, बहुत मेहनत की इन्होंने। मतलब मैं आपको बताऊं कि इनकी रोज़ की मेरे से एक रिक्वेस्ट होती थी कि मैम जल्दी आ सकते हैं क्या, देर में जा सकते हैं, लेकिन कीपिंग इन व्यू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हमने वो चीज़ तो नहीं अलाउ की। लेकिन ये पूरे पूरे दिन लगे रहे हैं और ज़्यादातर टाइम इन्होंने यहाँ पर पास किया है और काम बहुत किया, बहुत मेहनत की है। मतलब मैं आपको बताऊँ कि मैं आके पूछती थी कि बेटा तुम लोगों ने कुछ खाया पिया, इनको होश नहीं आए खाने पीने का। सही बताऊँ इनके भी एक जुनून था, क्योंकि शायद हमारे बच्चों पे विश्वास पहली बार इस तरह का किसी ने दिखाया था, तो उन्होंने भी उस विश्वास को ना अपने लिए एक जिम्मेदारी के तौर पर देखा। और वो जिम्मेदारी जो उनका ऊपर आई ना, तो कहते भी कि हौसला हो, लगन हो, तो चीज़ें बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। और जो आज के टाइम पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सभी लोग विद्यालय में खुश हैं इस पेंटिंग को देखकर। तो एक बात और कहूँगी कि देखिए नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सक्सेस की तरह तो कुछ सक्सेसफुल होता ही नहीं है। तो जब चीज़ें कामयाब हो जाती हैं तो वो दिखती हैं, और जब दिखती हैं तो सभी उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है बच्चे अच्छा करते हैं तो सभी को अच्छा लगता है। बस ये कि एक टाइम ऐसा आता है जब वो विश्वास बनाना मुश्किल होता है। लेकिन मुझे मालूम है कि हमारी जो ये टीम है इसमें ये प्रपोजल सबसे पहले मैंने हिना से डिस्कस किया और हिना मुझे टाइम टू टाइम अपनी पेंटिंग्स दिखाती थी। हालांकि इनकी पेंटिंग थोड़ा लैंडस्केप बेस्ड थी, थोड़ा ट्रीज एंड ऑल उस तरह की इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स मुझे शो की। मैंने कहा तुम कर पाओगे बेटा, तो बच्ची थोड़ा सा तो चुप हुई, लेकिन मुझे लगा कि कर ले जाएगी, क्योंकि जब वो भी इतना नेचुरल बना रही है, इतना अच्छा बना रही है। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट देखिए। सबसे पहले हमने सोचा कि हम इस पेंटिंग को बनवाने क्या वाले हैं, तो दिमाग में आया कि बच्चे हैं किस चीज़ से, और हम यहाँ सारे जितने भी लोग हैं वो सब कौन सी प्रॉपर बिलोंगिंग है, कॉमन चीज़ें जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं, विद्यालय है जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले वो जगह विद्यालय की थी, तो सबसे विद्यालय की बिल्डिंग, अभी हमारी बिल्डिंग में बहुत थोड़ा डिस्टर्ब भी चल रही थी। बच्चों ने आइडियल पिक्चर प्रॉपर थी इस तरह से, उसका पेंट थोड़ा सा पेंट लग रहा है, कलर थोड़ा सा पेंट कर रहा है, उस
फेड आउट कलर को भी उन्होंने बहुत खूबसूरती से देखने की कोशिश की है। उसके बाद अभी जो हमारा प्लान था कि हम विद्यालय के पास में फीस बनाएंगे, उस प्लान को भी, उस कंसेप्चुअल जो हमारे एक थॉट थी, उसको भी इस मंथ में लाकर बढ़ा जाए। क्योंकि अगर आप बाहर देखिए तो रियल पिक्चर में आपको हमारे अगल बगल फीस नहीं है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बच्चों ने और फीस का इनका एक्सपर्टीज़ है। हमारे पास हिना है, अलीशा है, सारे बच्चे खानिया है, हमारे पास जितने भी बच्चे हैं, स्टार हैं, है ना, जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चों का एक एक्सपर्टीज आ गई कि शुरू से ये लैंडस्केप में बहुत अच्छा चलता है, तो हमने उसको भी हम यूटिलाइज करने की कोशिश की है। हमने इसमें लैंडस्केप सोचा कि क्या ऐसा दें जो बच्चे की स्ट्रेंथ और यहाँ पर आ जाए, तो बच्चों ने लैंडस्केप से ये चीज़ देखिए कितने नेचुरल, अगर आप उसको बहुत नजदीक से देखिए इतना प्रिसिशन है इस चीज़ के अंदर कि आपको मज़ा आ जाएगा, देखिए लगेगा कि रियल है। इसके बाद आपने ये सोचा कि विद्यालय की बहुत सारी उपलब्धियाँ रहीं, साल 2023 से लेकर साल 2025 तक विद्यालय की बहुत सारी उपलब्धियाँ रही। हमने बहुत सारे सेलिब्रेशंस साथ में सेलिब्रेट किए हैं। फॉर एग्जांपल जो मेन फ्रेमवर्क है आप यहाँ पर देखिए, ये बाल दीप शिक्षोत्सव, ये कॉन्सेप्ट मैंने कराई थी जिसमें बाल दिवस, शिक्षा दिवस और दीपों का उत्सव दीपावली, क्योंकि तीनों एक कुछ दिनों के अंतराल पर ही पड़ा था और वो टाइम छुट्टी हो गई, तो हमने तीनों को कंबाइन करके बड़ा उत्सव किया था। इसमें हमने क्षेत्र से भी लोग बुलाए थे, गणमान्य लोग यहाँ पर, जैसे आप देखिए रंजीता धामा मैडम की आप लोग देखिए, और बच्चों ने सबके लेते हैं। ये रियल पिक्चर्स हैं जिनमें फेस की डिटेलिंग को छोड़कर सारी डिटेलिंग्स पर बहुत रेगुलर बेसिस पे, और आप अगर इस एग्जाम को जानते हैं या आपने देखा है तो आप बिल्कुल इसको देख कर काम आउट कर सकते हैं कि ये किसकी पिक्चर्स है। सब पे लेबलिंग प्रॉपर अच्छी होती है, इससे ये चीज़ें क्लियर होती हैं। अब ये बाल शिक्षोत्सव की है, ये साइंस एग्जीबिशन जब हमारे बच्चे ज़िले में प्रथम पुरस्कार जीत कर लाए थे, तो यहाँ पर विजयनगर की ये प्रिंसिपल मैडम भी हैं, इसके अलावा ये ज्योति मैडम जो हमारे यहाँ से साइंस की टीचर हैं, जिन्होंने बच्चों को गाइड किया, वहाँ तक लेकर गई, और हमारी बच्ची ज्योति मैडम के गाइडेंस में बहुत अच्छा करके लेकर। और इसी तरह का ये हमारा 15 अगस्त का टाइम है, जिसमें ये हमारा हर घर तिरंगा वाला जो था उसमें भी सारे टीचर्स इसमें हैं, इसमें देखिए। इसके अलावा आप अगर आ जाइए इधर के पिक्चर्स पे, ये 2024 का 15 अगस्त है, वो 2023 का 15 अगस्त है। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, बच्चे अभी हमारे पास अगर आप देखें टॉपर्स हमारे पास 100% रिजल्ट इस बार रहा है, और हम बहुत ही इसके लिए ग्लैड हैं। हमने सेलिब्रेट भी किया है, बच्चों को भी बहुत सारी कंग्रेचुलेशन है, उनको हमने एक सम्मान करने के लिए भी सम्मानित किया है उनको, और सम्मान समारोह रहा है, तो सम्मान समारोह की कुछ झलकियाँ थी जो हमने साथ में सेलिब्रेट किया था, वो इसको यहाँ पर दिखाई देंगे। दीपों का उत्सव दीपावली की एक पिक्चर बच्चों ने बहुत ही प्रिसिशन के साथ बनाई है। देखिए जैसी रंगोली की फ्लोर की डिटेलिंग से लेके आप डोर की डिटेलिंग तक देखिए, बहुत नेचुरल है, और सभी ड्रेसेस से लेके बैकग्राउंड से लेके कार्पेट से लेके ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर डिफरेंट पिक्चर्स इन फ्रेम है। इसके अलावा यहाँ पर दीपावली का सेलिब्रेशन था, जिसमें एक बच्ची हमारी थी जो आज हमारे साथ नहीं है, बहुत होनहार बच्ची थी, और हमें उम्मीद थी कि वो आगे अगर बढ़ेगी तो कुछ नाम करेगी हमारा भी अपने माँ बाप का, क्षेत्र का, लेकिन आज वो हमारे बीच अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो एक फोटो उसके लिए भी हमने ये बनवाई थी, आयशा है, ये आयशा की मदद भी बहुत कोऑपरेटिव रही, उनकी आंखों में बहुत सपना था अच्छी उसकी पिक्चर हमने 5 फोटो से बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा उनका प्रेजेंटेशन रहा। इसमें ये हमारे जो आर्टिस्ट बच्चे इसमें से भी थे, इसमें 2 बच्चे इसमें से भी हैं, हिना है और अलीशा। तो ये पिक्चर हिना, अलीशा और 2 बच्चों का होता है, 2 बच्चों की, तो ये भी इसकी प्रॉपर डिटेलिंग के साथ बच्चों ने पंख होटल का ये पिक्चर सबको को देंगे उड़ान, ये बहुत ही अच्छा बनाया। और देखिए अगर आप देखिए जिस तरह की थे, जिस तरह की यूनिफॉर्म थी, सब कुछ इन्होंने एज इट इज उतारा है। इवन की जो फ्रेम्स वहाँ पर इन्होंने स्टॉल्स में लगाए थे, छोटे छोटे फ्रेम्स को भी विद प्रिसिशन इन्होंने यहाँ पर बहुत। इसके अलावा ये पिक्चर है हमारे फर्स्ट फेयरवेल पार्टी की, जो हमारा अभी इंटरमीडिएट का जो एक बैच किया है, और उसमें सारे टीचर्स हैं ये, और ये ग्रुप फोटोग्राफ थी जिसको बच्चों ने कहा था कि हम बनाएंगे, और वो बनाना भी चाहते थे, तो उसको भी इन्होंने बहुत ही प्रिसिशन के साथ बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, बहुत अच्छे से लिखा है, और इसका सारी स्केलिंग और स्केलर से इन्होंने स्केलिंग कर करके बनाया है। आप इसका अगर आप देखिए बॉर्डर भी सिलेक्ट हुआ था बहुत ही, क्योंकि हमें लगा कि ये बॉर्डर जो बहुत ही सूटेबल रहेगा इस काइंड ऑफ पिक्चर जो हम यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। तो जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग को मूल रूप हम बच्चों की मेहनत है। अगर ये इतनी मेहनत के साथ नहीं आगे आते तो कॉन्फिडेंस हमें दिखाया, लेकिन चैलेंज को या उस कॉन्फिडेंस को नहीं अपने अंदर लिया और उसके साथ काम किया।
कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें भी एहसास कराती है कि बच्चों को अगर टाइम पर प्रॉपर कॉन्फिडेंस हम उनमें रखें, हम उनमें बिलीव एक सिस्टम को शो करें तो बच्चे करके आते हैं। और हमारे बच्चे हमें कभी भी डिसहार्टन नहीं करते, हमें डिस्करेज नहीं करते। हम अपने बच्चों को डिस्करेज ना होने देंगे, हमें डिस्करेज नहीं होगा। और उसके बाद फिर कैसे स्लाइड बनने में और जब काम शुरू होता है तो आगे तक पहुँच जाता है। और बच्चों को मैं हर बार एक चीज़ ज़रूर सिखाती हूँ, कोशिश करने वालों की तो ये वाली कविता पढ़ोगे, याद है? जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो नीचे को त्यागा। तो इन्होंने त्यागा है वाकई, इन्होंने आने के बाद जितनी मेहनत की है तो इन पर ये लाइन्स लागू होती है। जब तक न सफल हो नीचे को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, किए बिना यूं ही जयकार नहीं हुई और कोशिश करने वालों की कोशिश करने वालों